डोभाल जी ऑपरेशन ग्रीन लीफ का प्लान टेबल पर रखते हैं, लेकिन मोदी जी मना कर देते हैं। 26 मई 2014 मोदी जी के शपथ लेते ही आईएसआई का मेजर इकबाल और कई आतंकवादी ग्रुप प्लान बनाते हैं। नेपाल बॉर्डर से 60,000 करोड़ की नकली करेंसी भारत में भेजो। मकसद एक, भारत में तबाही। डोभाल साहब को जब ये खबर मिलती है, वो एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। इतने बड़े हमले की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उसी वक्त सुबह होते होते यूपी के मशहूर गैंगस्टर अतीक को पुलिस उठा लेती है। डोभाल जी जानते थे, ऑपरेशन ग्रीन लीफ के बिना आतंकवाद को भारत में घुसने से रोकना नामुमकिन है। तो क्या था ऑपरेशन ग्रीन लीफ और क्यों था ये इतना जरूरी? आइए पूरी कहानी जानते हैं। खानानी भाई कई सालों से हिंदुस्तान में नकली नोट भेज रहे थे। ये काम उन्होंने इस्लामाबाद के एक मदरसे में बैठकर दाऊद और मेजर इकबाल के साथ मिलकर शुरू किया था और 2013 तक वे 11,000 करोड़ रुपए के नकली नोट हिंदुस्तान भेज चुके थे। एक भी नोट पकड़ा नहीं गया था और अब उनका अगला निशाना था कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बन सके। उस वक्त उनके पास एक ब्लूप्रिंट था जो किसी नेता ने उन्हें दिया था। वही नेता जिसके हाथों में कई अंगूठियां थीं और जिसकी एक ही शर्त थी कि उसके खिलाफ कभी कोई गवाह ना खड़ा हो। और खानानी ने वो शर्त मान ली, क्योंकि उसे पता था कि असली नोट का नक्शा मिलना इतना आसान नहीं होता। मेजर इकबाल ने रास्ता सुझाया था, नेपाल बॉर्डर, जहां से माल आसानी से यूपी में घुस सके। और यूपी में अतीक था, जिसका जाल इतना फैला हुआ था कि पैसा उसके रास्ते से जाए तो पूरे हिंदुस्तान में बिखर जाए। और इसी तरह 2014 से पहले 11,000 करोड़ के नकली नोट हिंदुस्तान भेजे गए ताकि मोदी जी प्रधानमंत्री न बन सके। लेकिन मोदी जी जीत गए। जब मई 2014 में मोदी जी ने शपथ ली तो उस रात इस्लामाबाद के उस तहखाने में बैठे सबके चेहरे पर एक ही भाव था कि 11,000 करोड़ पानी में गए। और दाऊद ने जो पहली बात कही वो ये थी कि हम गलत जगह खर्च कर रहे थे, गलत लोगों पर भरोसा कर रहे थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। उस रात उन्होंने तय किया कि अब 60,000 करोड़ भेजे जाएंगे, और सिर्फ पैसा नहीं, साथ में हिंसा भी, ताकि देश एक साथ दो मोर्चों पर लड़े और कहीं न पहुंच सके। लेकिन मेजर इकबाल को एक और डर था जो उसने 2015 में सबके सामने रखा कि अगर 2017 में यूपी का चुनाव योगी के हाथ गया तो यूपी में उनका पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, अतीक समेत सब पकड़े जाएंगे और नेपाल बॉर्डर वाला रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसलिए जो करना है वो 2017 से पहले करना होगा। दाऊद ने सुना और बस इतना कहा, तो नवंबर 2016 आखिरी मौका है। और इसी के साथ 9 नवंबर 2016 की तारीख तय हुई, जब 6,000 करोड़ की पहली बड़ी खेप नेपाल बॉर्डर से यूपी में घुसनी थी। उरी सर्जिकल स्ट्राइक अभी कुछ ही हफ्ते पहले हुई थी और पूरा देश उस जोश में था जो बरसों बाद आया था, जब ये साबित हो गया था कि हिंदुस्तान अब सिर्फ बयान नहीं देता, घर में घुसकर मारता है। और ये बात पाकिस्तान को भी पता थी कि कुछ बदल गया है। डोभाल जी उस दोपहर अपने दफ्तर के आंगन में टहल रहे थे, जैसे वे अक्सर किसी बड़े फैसले से पहले करते थे, कि उनका एक अधिकारी तेज कदमों से उनके पास आया और रुककर बोला, सर, हमारे एक स्पाई ने खबर भेजी है, पाकिस्तान 60,000 करोड़ के नकली नोट हिंदुस्तान में भेजने की तैयारी कर रहा है। डोभाल जी एक पल के लिए रुके